अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो यहाँ जी रात का वक्त था, मैंने रात को ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। हाँ जी, सौदा आया था, कुछ सामान लेकर आए थे हस्बैंड, और साथ में लाए थे जी शामी बर्गर और कोक थी और जी चॉकलेट थी। तो जी ये शामी बर्गर मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। जो पहले इससे पहले आया था वो ज़्यादा मज़े का था। ये जी मैं खा रही थी चॉकलेट, और मुझे बहुत पसंद है स्नेकर्स, और वाइट चॉकलेट बहुत पसंद है, स्पेशली गैलेक्सी वाइट चॉकलेट बहुत मज़े की होती है। फिर जी रात हो रही थी, उसके बाद जी ये केक पड़े हुए थे साथ के। मैंने कहा ट्राई करती हूँ। असल में मैंने मंगवाए थे टेडी केक, लेकिन ये ले आए केक कप, क्योंकि टेडी केक मिल नहीं रहे। तो जी ये वाला जो फ्लेवर था बस कुछ ख़ास नहीं था, ऐसे ही था। और इस फ्लेवर का जी नाम आगे आपको नज़र आएगा, कैरमल है, और ये इतना कोई ख़ास नहीं है। तो हस्बैंड कह रहे थे ये जो रसमलाई फ़्लेवर है ये मज़े का है, तो मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं। और अच्छा, इसका जो फ्लेवर था ना, वो जैसे मिठाई नहीं होती मिठाई, उस तरह का फ्लेवर था। ज़ाहिरी बात है रसमलाई है, लेकिन रसमलाई जैसा तो नहीं, लेकिन कुछ मिठाई टाइप फ्लेवर था। आप लोगों ने ट्राई किया तो बताएं आप लोगों को कौन सा पसंद है। मुझे तो दोनों ही कुछ ख़ास नहीं लगे ज़्यादा। यहाँ जी रात हो गई थी और फिर मैं अब लेट गई थी, सो गई थी। और फिर जी ये सुबह का व्लॉग है, मैं बना रही थी नाश्ता। यहाँ जी मैं ब्रेड को कर रही थी गरम। कुछ लोग जी ऐसे ही ठंडी भी खा लेते हैं ब्रेड, लेकिन मुझे ज़रा थोड़ी सी टोस्ट टाइप पसंद है। और यहाँ जी मैं हाफ़ फ्राई बना के रख चुकी थी। जब मुझे जो सुबह है सबसे पहले यही होता है कि मुझे चाय और नाश्ता मिल जाए, वरना ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, आंखें नहीं खुल रही। तो आप बताएं जनाब, आप लोगों को क्या रूटीन है। आप लोगों को सुबह नाश्ते कुछ लोगों को नहीं होता शौक़, तो आप लोग बताएं आप लोगों को शौक़ है नाश्ते का कि नहीं। कुछ लोग तो दोपहर को सीधा खाना ही खाते हैं और नाश्ता कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते, और कुछ लोग जी नान चने बहुत खाते हैं। तो मुझे नान चने इतने पसंद नहीं हैं, कभी कभार हो जाए तो ठीक है। अच्छा, पराठा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब रोज़ सुबह उठ के पराठे नहीं बनते, क्योंकि उसकी रीज़न ये, हस्बैंड तो नाश्ता करते नहीं है, मैं ही करती हूँ। और फिर मैंने ही करना हो तो फिर इतना एहतमाम नहीं होता मुझसे। मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी जो बन जाए वो कर लो नाश्ता। और जी जिसने चाय पी है जी आ जाए, वो पी ले, बहुत मज़े की चाय है, दिमाग यूँ यूँ खुल जाता है। बस जी यहाँ मैंने चाय बना ली थी, और यहाँ जी मेरे टोस्ट भी तैयार हो गए थे, बिल्कुल वैसे ही थे, क्रिस्पी जैसे मुझे पसंद हैं। अच्छा, मैंने इस पर कोई मक्खन शक्खन नहीं लगाया। इसमें मैंने जो अंडा बनाया था मक्खन में, उसी में मैंने जो हल्का सा मक्खन बचा था उसी में जी मैंने इसको टोस्ट कर लिया था। और यहाँ जनाब मैं बना रही हूँ दाल, और साथ में गूंद रही थी मैं आटा। मैंने कहा जी इसका भी व्लॉग बना लें। अच्छा जी, आटा गूंदना सबके बस की बात नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि किसी को आता है, किसी को नहीं आता। जिनको नहीं आता उनके लिए जी इसकी वीडियो जी मेरे चैनल पे मौजूद है। इजीली गूंदा जाता है, कुछ लोगों का बहुत नरम हो जाता है, कुछ लोगों का बहुत सख्त हो जाता है। अच्छा, मेरा कुछ दरमियान का काम होता है, मैं दरमियाना गूंदती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं अच्छा लगता और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। उसकी रीज़न ये, नरम जो है वो हाथों पे चिपकता है, और जो सख्त है वो हाथों पे लगता है जब आप रोटी बना रहे होते हैं, क्योंकि वो सही से उसका पेड़ा नहीं बनता, बेला नहीं जाता। बस जी इसकी रेसिपी चाहिए जो तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। और अभी काफ़ी टाइम के बाद मैं आटा गूंद रही हूँ, वरना तो बाहर से ही रोटी आ रही थी। मैंने कहा अब आटा गूंदती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को बाहर की नहीं पसंद है, और काफ़ी टाइम से मैंने आटा नहीं गूंदा हुआ था। तकरीबन कुछ दिन हो चुके हैं। हाँ, कुछ दिन हो चुके हैं, ज़्यादा भी टाइम नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन हो चुके हैं। तो मैंने कहा अब गूंद लेती हूँ आटा भी। और राइस भी बना के मैं थक गई थी, रोज़ ही तकरीबन राइस बन रहे थे। आप बताएं जनाब, आज आप लोग क्या पका रहे हैं खाने में। रोज़ सुबह जी यही टेंशन होती है कि क्या पकाना है, क्या पकाना है। और मैं तो जी एक रात पहले से ही मेरे दिमाग में चलने लग जाता है कि सुबह क्या पकाना है, क्योंकि फिर जो पकाना होता है वो मंगवाना भी होता है, और फिर ये बड़ा मसला होता है। तो आप लोग बताएं जी, आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या पकाना है। वैसे घर में कोई राय देने वाला हो ना, कि मतलब ज़्यादा लोग हैं तो वो मिल के मतलब कोई भी किसी एक बता दें,
यहाँ जी मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि क्या बनाना है, क्योंकि हस्बैंड तो कहते हैं कुछ भी बना लो। फिर जब कुछ भी बना लो और अगर उनको पसंद ना हो तो फिर वो खाते नहीं हैं। तो ये जो कुछ भी बना लो वाला सीन होता है ना, इसमें यही होता है कि फिर कुछ ना कुछ बाहर से ही आना है, क्योंकि जो घर पे बना है वो तो खाना नहीं है। यहाँ जनाब मेरा आटा गूंद चुका था, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख दिया था ताकि वो थोड़ा सा अपनी सही शेप में आ जाए। फिर मैं इसको डाल के फ्रिज में रख दूँगी। और जी यहाँ जी मैं दाल चेक कर रही थी। साबुत मसर की रेसिपी भी जी चैनल पे मौजूद है, आप जाएं और देखें और ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं। हाँ जी, तो आज मैंने जी पर्दे धोए थे एक रूम के, वो मैंने अभी लगा दिए हैं। उसके साथ जी मैं कावा पी रही हूँ। सुना है वेट लॉस में हेल्प करता है, अगर हेल्प हुई तो फिर मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और साथ में जी ये राइस थे, मैं साथ के लिए लाई थी, लेकिन वो आज नहीं खा रहा खाना। हाँ जी जनाब, तो जी थंबनेल से जी आपको पता तो चल ही गया होगा कि जी सितारा यासीन के हो चुके हैं 200 के। अच्छा, मैं फ्री हो के आके अभी लेटी थी और मैंने जी ऐसे ही रैंडमली यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह जो आती रहती हैं, आप स्क्रॉल डाउन करते रहते हैं, तो मैंने देखा जी सितारा यासीन के 200 के हो गए हैं। अच्छा, मुझे बहुत हैरत हुई, मतलब इतनी जल्दी 6 दिनों में बंदी के 100 के से 200 के हो गए। लेकिन जी अच्छी बात है, आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, कीप सपोर्टिंग हर। और ये बहुत अच्छी बात है जी कि उनके 200 के हो गए हैं, क्योंकि अगर एक तरफ से उनको अगर मुश्किल हो रही है, नुकसान हो रहा है हस्बैंड की तरफ से, आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। एक तरफ से अगर सब नहीं अच्छा चल रहा तो कम से कम से दूसरी तरफ तो सब अच्छा चल रहा है ना, मतलब वो अच्छा कमा सकती हैं, अच्छा अर्न कर सकती हैं। 200 के हो गए, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है उनको जी, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं बहुत शॉक्ड हुई थी तो थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा, हाँ बिल्कुल मैं ऐसे ही शॉक्ड हुई थी। तो लेकिन जी अच्छी बात है, सितारा यासीन बहुत बहुत मुबारक हो आपको 200 के की। और अब तो 200 के से ज़्यादा ही हो गए हैं, ऊपर ही हो चुका है थोड़ा। तो जी वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ जी जनाब, तो अब जी मैंने सोचा कि अब व्लॉग एडिट कर लिया जाए, तो मैंने कहा जी व्लॉग की एंडिंग जो है वो भी मैं शूट कर लूँ। तो जनाब अब करते हैं व्लॉग का एंड। मुझे भी सपोर्ट करें ताकि मेरे भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकें, चैनल रन कर सके। तो जी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और जनाब कमेंट लाइक करना ना भूलिएगा, और शेयर तो आप कर ही देंगे ना, तभी तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। चलें जी, इसी के साथ लेती हूँ मैं अब इजाज़त आपसे, और फिर मुलाकात होगी आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।